देखो बच्चों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे हमने बस एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को, कि क्या होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और क्लास 9th से क्लास 10th में क्या हम अलग देखने वाले हैं। वो सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को उस वाली वीडियो के अंदर बताया था। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, आज की जो क्लास है बच्चों, उसी के कंटिन्यूएशन में एक क्लास है हमारी, और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज मैं तुम लोगों को एक तो ये सिखाऊंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इसके डिफरेंट फॉर्म से रिप्रेजेंट करने के। और दूसरी बात बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, कि ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जो कि उसका एक क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई के अंदर तो आना ही आना है। ठीक है ना, तुम्हारे स्कूल लेवल पे भी जब भी कभी एग्जाम होंगे तुम्हारे, तो उस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। ठीक है ना, और बच्चे कई बार उसमें बहुत ही छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जिनकी वजह से वो पूरे मार्क्स नहीं निकाल पाते बच्चों उसके अंदर। तो तुम लोग इजीली उसके पूरे मार्क्स निकाल सकते हो अगर कुछ कुछ माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखेंगे बच्चों। वो सारी चीज़ मैं सिखाऊंगा अभी तुम्हारे को ना, और बिल्कुल ही बेसिक से सिखाऊंगा कि क्लास 9th से मैं क्लास 10th में तुम लोगों को लेके आऊंगा कि किस तरह से हम लोग ग्राफ जो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था उसको वहाँ से हम कैसे करें 10th में लेके आ सकते हैं बच्चों। 10th में हम कैसे अप्लाई करेंगे उन सारी चीज़ों को। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, तो बच्चों ध्यान देना कि यहां को हम लोग इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन अगर करना होगा तो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होगा बच्चों हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? देखो, ग्राफिकल तो सेपरेटली अभी हम लोग पूरा इसकी को स्टडी करने वाले हैं आज की वीडियो में या नेक्स्ट क्लास की वीडियो में। मतलब 2-3 वीडियोस तुम्हारे को लग रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से सीखने के लिए हमारे को लगेंगे उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करेंगे उस चीज़ों को, है ना। या तो किसी चीज़ को बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से करें या तो करें ही ना। ठीक है ना, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए हम लोग उसको ना बहुत अच्छे से माइन्यूट चीज़ों को मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि किस किस तरह से इसके कितने एप्लीकेशन हो सकते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, क्या डिफरेंट केसेस हमारे पास ग्राफ के। ठीक है, वहीं से फिर यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो लोग हम सेपरेटली अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी बस मैं एक तुम्हारे को इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि जब हम लोग ग्राफिकल पूरा खत्म कर देंगे फिर वापस से हम लोग अलजेब्रिक वाले पे ही आएंगे। ठीक है ना, अलजेब्रिक मेथड से फिर हम सॉल्व करना सीखेंगे इक्वेशंस को यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है ना बच्चों, तो फिर हम इसकी सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अभी बस मैं तुम्हें एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे को एक बार फिर से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बच्चों कुछ कंडीशंस है यहाँ पे। क्लास 10th की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे हमारे को क्या ध्यान में रखना है कि कुछ कुछ कंडीशंस है बच्चों। ठीक है, वो कंडीशन जनरली बच्चे मिस कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। खैर, कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए ना बहुत सारी चीजें जरूरी होती है बच्चों। तो वो सारी चीजें हमारे को सीखनी है इस वाली क्लास में। देखो, अगर मैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि भाई इसके कंडीशंस क्या क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2 ये क्या होने चाहिए, एक तो ये रियल नंबर्स होने चाहिए बच्चों। ये पहली कंडीशन हो गई। अब रियल नंबर्स क्या है यार, तुम लोगों को क्लास 9th में मैंने बता रखा है। ठीक है ना, अगर किसी को समझ में नहीं है, अभी याद नहीं है, ध्यान नहीं है, तो वहां पे जाके एक बार सर्च करके वीडियो देख सकते हो क्लास 9th की रियल नंबर्स की। ठीक है, वहां पे नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, लास्ट वीडियो में भी तुम लोगों को बताया था, तो वहां पे जाके इजिली देख सकते हो। बस ये ध्यान रखना भी तुम्हारे को कि ये रियल नंबर्स है। ठीक है, और जो दूसरी इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो कि बच्चे बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है ना, वो क्या है बच्चों कि ये जो दोनों तुम्हारे पास a1 b1 और नीचे a2 b2 है, इसमें ये लिखा रहता है कि a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड सेम इसके साथ भी a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर इनका स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। वो सारी चीजें एक बार हम छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें देख लेते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में तुम लोग क्लास 11th में पढ़ोगे स्ट्रेट लाइंस के अंदर कि क्यों ऐसा क्या नहीं हो सकता। ठीक है ना, लेकिन यहां पे 10th के हिसाब से जब ये कंडीशन गिवन है तो थोड़ा सा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। देखो,
एक चीज तुम लोगों को ये पता है बच्चों कि किसी भी, मान लो यहाँ पे a1 का स्क्वायर है, इन जनरल किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता बच्चों, है ना। तुम कोई भी उठा के देख लो नंबर, मान लो तुमने -2 का स्क्वायर कर दिया 4 आएगा, माइनस साइन हट जाएगा इसका, है ना। -3 का स्क्वायर किया तुम्हारा 9 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, है ना। तो हमारे को कंडीशन क्या गिवन है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये दोनों 0 होंगे कब, ये दोनों 0 मतलब इनका सम बच्चों 0 कब होगा, अगर मैं पूछना चाहूं। देखो यहां पे क्या गिवन है, यहां पे नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं कि ये 0 कब होगा, नेगेटिव हो नहीं सकते, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम कभी 0 हो नहीं सकता बच्चों, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब a1 इंडिविजुअली 0 होगा और b1 इंडिविजुअली 0 होगा तभी इन दोनों के स्क्वायर का सम भी 0 के बराबर होगा, है कि नहीं बच्चों। तो क्वेश्चन में, सॉरी कंडीशन में क्या गिवन है कि शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब हमारे को भी हमने क्या समझा कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 0 कब होगा, 0 कब होगा, नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोल रहा मैं, 0 कब होगा बच्चों, जब a1 भी 0 होगा और जब b1 भी 0 होगा। लेकिन यहां पे बच्चों नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि a1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b1 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर ये हो जाएगा 0 के बराबर तो देखो इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी। मान लो कि तुमने a1 और b1 दोनों को 0 कर दिया, सेम इसी तरीके से जब हमारे पास कंडीशन है कि a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये दोनों का सम 0 के बराबर कब हो सकता है बच्चों। फिर से मैं वही चीज पूछ रहा हूं, नॉट इक्वल टू 0 है, बट मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों का इंडिविजुअल का स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, 0 कब हो सकता है, जब a2 भी 0 हो और जब b2 भी 0 हो बच्चों, है ना। मतलब जब इंडिविजुअली दोनों 0 होंगे तभी इनके स्क्वायर का सम 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें वो 0 नहीं होने देना है, मतलब a2 भी 0 नहीं होना चाहिए और b2 भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये देखते हैं। अगर ये दोनों 0 हो गए बच्चों, a1 b1 और a2 b2 दोनों अगर 0 हो गए तो यार ये पूरा टर्म 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बच्चों, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट करूं सिर्फ, तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, c1 इक्वल्स टू 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कहां सेंस बना रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो इस वजह से कंडीशन गिवन होती है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मतलब क्या है इस कंडीशन का बच्चों कि a1 b1 दोनों 0 यहां पे नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगी बच्चों ये चीजें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म देखना था और इसके ये दोनों कंडीशंस देखने थे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड सेम गोज विद a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब a1 b1 0 नहीं होने चाहिए, a2 b2 0 नहीं होने चाहिए बच्चों। मेरे ख्याल में क्लियर हो गए यहां तक सारी चीजें, ठीक है बच्चों। तो यहां पे अभी हम इसको पॉज करेंगे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पे हम दोबारा से आएंगे, मतलब अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस पे हम लोग दोबारा से आएंगे बच्चों। अब हमारे को यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है बच्चों, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान रखना जरा, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो बच्चों, क्लास 9 से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग क्लास 10th की तरफ चलेंगे। क्लास 9th में तुम लोगों ने एक सिंपल लीनियर इक्वेशन को देखा था, है ना। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं क्लास 9th का बार बार इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि एक बेस क्लास 10th का ना क्लास 9th में ही बनता है ना। अगर किसी बच्चे ने क्लास 9 पे सही से ना पढ़ी हो तो उसको मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चों, ताकि तुम लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। एकदम से स्टार्ट करूंगा तो शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आए, इसीलिए मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं 9 से रिलेट करके तुम्हें 10th पे लेके आऊँ। तो देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है ना। एक सिंगल इक्वेशन लेके देखते हैं, अभी दो वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन है। एक बार इसका ग्राफ स्टार्ट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना ग्राफ बनाने से पहले कि तुम्हारे को इस पे कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे बच्चों, है ना। मतलब जब भी हम कभी ग्राफ बनाते हैं हमारे को कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए।
2 पॉइंट्स निकाल सकते हो तुम, 3 पॉइंट्स निकाल सकते हो, मतलब 3 पॉइंट्स तो सफिशिएंट होते हैं, 3 से ऊपर निकालने की कोई जरूरत नहीं होती बच्चों। अब अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इसके सोल्यूशन, तो देखो सोल्यूशन सबसे पहले समझ लेते हैं ना, कि सोल्यूशन क्या होता है वो पहले समझते हैं। देखो सोल्यूशन इस इक्वेशन का क्या होगा बच्चों, यहां पे 2 वेरिएबल्स है x एंड y, तो सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि x एंड y की वो वैल्यूज, सोल्यूशन का क्या मतलब होगा बच्चों कि x एंड y की वो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं भाई x को मैंने 1 डाल दिया और y को मैंने 4 डाल दिया, मान लेते हैं। तो LHS लिया हमने बच्चों इसका, x प्लस वाई था इसके LHS में, x की जगह हमने 1 डाल दिया, y की जगह हमने 4 डाल दिया, कितना आ गया 5 आ गया। RHS कितना था बच्चों इसका, RHS दैट इज राइट हैंड साइड है ना, तो RHS भी 5 था बच्चों। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया ना, किसके लिए 1 और 4 के लिए। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि 1 और 4 इस इक्वेशन का क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। बात समझ में आती है। इस तरह से बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो बात ये आती है कि भाई कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो बच्चों किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशन का ध्यान रखना, ठीक है ना। इस लीनियर इक्वेशन का, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर होगा 2 वेरिएबल्स का बच्चों, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब वो मैं तुम्हें ग्राफ में भी बताऊंगा कि इसके, जब मैं ग्राफ इसका प्लॉट करूंगा तो मैं वहां से भी तुम्हें बताऊंगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं। यहां से तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चों कि देखो x की हम बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है, LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को। y की हम लोग बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी है ना, x एंड y मिला के, जो कि इसको सेटिस्फाई करके 5 आंसर निकाल देगा बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमारे को क्या करना है, कोई भी ग्राफ बनाने से पहले 3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे बच्चों, 3 मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस निकालने हमारे को। और एक चीज और ध्यान रखना है तुम लोगों ने कि जहां तक हो सके ना, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को अवॉइड करना है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि फ्रैक्शन में तुम निकाल लोगे, ग्राफ पे प्लॉट होगा नहीं, फालतू में ग्राफ बना नहीं पाओगे, है ना। और कोई अगर बना भी लेता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हमें फ्रैक्शन में निकालना है, इंटीग्रल वैल्यूज से ही हम लोग स्टिक करेंगे, ठीक है, जहां तक हो सके। अब अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई इंटीग्रल निकालने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में इस तरह का इक्वेशन आ जाता है, तो वहां पे तुम फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी लेके चल सकते हैं। वो तो फिर एक बिल्कुल ही अलग डिफरेंट सा केस हो गया है ना। बट जहां तक हो सके इंटीग्रल वैल्यू पे ही ध्यान देना है, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को अवॉइड करनी है। अब देखो, मान लो इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का देखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं ना कि वो y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y को निकालते हैं। वो भी सही है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं बच्चों यहां से। कैसे कि भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 गिवन है, सबसे पहले ले लो, मान लो टेकिंग x इक्वल्स टू 0। बेस्ट होता है एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। लेकिन ये तभी लेना कि जब तुम्हारे कोई इंटीग्रल वैल्यूज, अगर मान लो तुमने x को 0 लिया है तो y की भी कोई इंटीग्रल वैल्यू है, और y को अगर 0 लिया है तो x की भी कोई इंटीग्रल वैल्यू है, तभी करना है ना। ऐसा नहीं कि तुमने x को 0 ले लिया और y फ्रैक्शन में आ रहा है, फिर उस वैल्यू को अवॉइड करना, ठीक है बच्चों। मतलब थोड़ा सा सेंसिबली तुम्हारे को काम करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाती है सारी चीजें। देखो x को हमने 0 लिया तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी, है ना। तो 0,5 इज अ सोल्यूशन। फिर हमने ले लिया टेकिंग y इक्वल्स टू 0 ले लो बच्चों, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5। तो 5,0 इज अ सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन ले लिए बच्चों, 2 पॉइंट्स निकल के एक और निकाल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया टेकिंग x इक्वल्स टू 2 ले लिया बच्चों, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। तो 2,3 इज अ सोल्यूशन। ये 3 सोल्यूशन हमने निकाल लिए बच्चों, ठीक है ना। इसके साथ ही एक टेबल बना लेते हैं, ये वैल्यूज हटा देता हूं बच्चों, है ना। ये टेबल तुम लोगों ने बनानी है, x यहां पे, y यहां पे। पहला x 0 था, y 5 था बच्चों। फिर क्या था, x 5, ये 0, फिर x को हमने शायद 2 लिया था और y तुम्हारा 3 आ गया था। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। तुम लोग तो ग्राफ पेपर पे करोगे, है ना, प्रॉपरली उसी पे करना, तभी तुम्हारे को प्रैक्टिस होगी सही से।
ये ओरिजिन हो गया, ये x, इसको x अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए x डैश हमने बोल देते हैं, y डैश। इक्वल गैप्स पे बच्चों हम लोग लेते हैं, मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव में ले लेते हैं कुछ वैल्यूज और ले लेते हैं 1 2, इधर भी ले लो -1, ठीक है बच्चों। अब x0 y5 पॉइंट्स तो प्लॉट करने आते होंगे बच्चों सबको, है ना। x0 है y5 है, और वैसे भी अगर x0 है तो पूरा का पूरा पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर y0 है तो पूरा का पूरा पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है ना। तो x0 y5 यहां पे आएगा बच्चों, इसको मार्क करो, a लिख देंगे हम 0,5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5,0, b5 यहां पे और 0 भी यहां पे होगा, y x5 y0। थर्ड क्या है बच्चों x का 2 y का 3, कुछ यहां पे वैल्यू आएंगे बच्चों, तुम लोग स्केल वगैरह यूज करोगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ये, है ना। अब इनको हम लोग ये हल्की से टिल्टेड आई है बच्चों, बट जब ग्राफ पेपर पे इजीली करोगे तुम लोग तो एकदम से स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। अब करना क्या है, जो बच्चे गलती करते हैं वो तुम लोग को क्या गलती करते हो तुम लोग कि यहाँ पे दोनों साइड पे ना एरो नहीं बनाते एक तो 100% ये एरो बनाना ही बनाना है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है, लाइन को हम लोग प्लॉट किया है, एक स्ट्रेट लाइन आई है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन का कोई भी एंड होगा नहीं, इसलिए हम दोनों साइड पे एरो जरूर बनाएंगे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का ग्राफ था, तो उसको हम लोग इस लाइन के ऊपर जरूर मेंशन करेंगे बच्चों, ठीक है। ये दो चीजें जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को छोड़ देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है हमें। ये सिर्फ सिंगल इक्वेशन के लिए बताया बच्चों मैंने, तुम लोगों ने 9th क्लास में जस्ट यही चीज सीखी थी, ठीक है ना। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाओगे तुम, तो वो क्या नहीं है बच्चों, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगी ये, ठीक है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बता रहा था कि भाई एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, वो मैं क्यों बता रहा था, देखो ग्राफ से भी मैं निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। यार इस ग्राफ पे कितने पॉइंट्स होंगे, देखो अगर मैं इसको और आगे इंक्रीज कर दूं या इसको मैं और आगे बढ़ा दूं तो कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, होंगे ना बच्चों। कोई भी पॉइंट देख लो यार, इस पॉइंट के लिए x यहां पे होगा, y यहां पे होगा, इस पॉइंट के लिए x यहां पे होगा, y यहां पे होगा, इस पॉइंट के लिए x इधर होगा, y होगा। इस तरह के मैं कितने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकता हूं लाइन पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लॉट कर सकता हूं बच्चों। और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, या अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, जो भी इसके सॉल्यूशंस होंगे वो इस लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th में जब दो इक्वेशंस आ जाती है हमारे पास एक साथ, तो देखो दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो दो लाइंस भी बननी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना यार। एक इक्वेशन के लिए एक लाइन बनी है तो दो इक्वेशंस के लिए दो लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो उन दो लाइंस में क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकती है बच्चों, वो हम दो इक्वेशंस को प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपनी डिस्कशन में हम लोग, ठीक है। देखो अभी तो मैंने तुम लोग को एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्राफ एक्चुअल में हम बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाऊंगा तुम लोगों के लिए इसी चैप्टर में बच्चों, तो उसमें मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊंगा कि क्लास 10th में हम लोग ग्राफ को, दो इक्वेशंस को कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे क्या इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब तुम्हें दिखाऊंगा कि दो लाइंस क्या पॉसिबल केसेस हो सकती है वहां पे, ठीक है ना। तो वो मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है सही से, है ना, और चीज़ें सही लग रही है, कुछ कंटेंट अच्छा बनाया मैंने, अगर लग रहा है तुम्हें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और शेयर कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना बच्चों, ठीक है। एक मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस अच्छे अच्छे कंटेंट तुम लोगों के लिए लेके आए, ठीक है ना बच्चों। तो आज की क्लास यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, ठीक है।